हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें। यानी कोई भी संख्या है या फिर कितने भी रुपए आपके पास हैं तो आप निकाल सकते हैं कि वो कितने प्रतिशत हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया है 150 का 30% कितना होगा, 400 का 40% कितना होगा। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमको दिया है 150 का 30% कितना होगा। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है। का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 150 ऐसे। का मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 30% हमसे बोला है तो हम लोग लिखेंगे 30। आपको पता है कि जब प्रतिशत हटाया जाता है तो नीचे क्या लगता है, प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो नीचे लग जाता है 100। अब बस इसको हमको सॉल्व कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो हैं, 1 2, तो हम लोग भी इसका 2 जीरो हटा देंगे, 1 2, ये दोनों जीरो इस तरह कट जाएंगे। तो अब हमारा कितना हुआ, 15 × 45, यानी कि 15 × 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45। यही हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे आपको निकालना है, जैसे हमको बोला है वैसे ही हमने लिखा है। 150 दिया है, 150 लिख देंगे। का दिया है, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दिए। 30% बोला है तो 30 लिख के प्रतिशत का चिन्ह हटाए तो नीचे 100 आ गए। इन दोनों में से जीरो कैंसिल कर दिए और इनका गुणा कर दिए तो 15% आ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 400 का 40% कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे 400। का मतलब हमने बताया ना कि गुणा होता है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे गुणा का चिन्ह। इसके बाद हमको दिया है 40%, तो हम लोग लिखेंगे 40। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब इस 100 से हम लोग इसको इस तरह भी काट सकते हैं, जैसे 20 से काटे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, या फिर जीरो। लेकिन जीरो जीरो काटना आसान रहता है, तो आप लोग ये जीरो दो ठो नीचे के काटेंगे तो दो ठो ऊपर के भी काटना रहेगा। एक काट दो, इसको काट दो। अब आपका क्या बचा, 40 और 4, यानी कि आपको क्या करना है, 40 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना है। तो कितना आएगा, 4 चौक 16, यानी कि आपका आ जाएगा 160। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर। ऐसे आपको निकालना है। हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमको बोला है वैसे ही हमने किया है। 400 दिया है तो 400 लिख दिए। का मतलब गुणा होता है। 40% बोला है तो 40/100 लिख देंगे, प्रतिशत हटाएंगे। अब दो ठो जीरो हमने काट दिया, 40 का गुणा 4 के साथ कर दिया। यही दो संख्याएं बच रही हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है इसलिए हमने गुणा कर दिया। जब इसको हमने गुणा किया तो 4 चौक 16, 160 बन गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमसे क्वेश्चन पूछा है 70 का कितना प्रतिशत 15 है। अभी तक हमको देता था कि 150 का 30% निकालिए, इस बार हमको दे दिया है निकाल के। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। जैसे हमको यहाँ पर प्रतिशत देता था तो हम लोग क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे दिया वैसे ही आप लिख लीजिए 70। का मतलब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए आप। इसके बाद क्या बोला है, कितना प्रतिशत है, तो हम प्रतिशत की जगह में कोई संख्या मान लेते हैं, या तो कोई ABCD मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यक्स प्रतिशत है। तो प्रतिशत जब हम लोग हटाएंगे तो नीचे क्या रखेंगे, हम लोग हमेशा रखते थे क्या, 100 रखते थे, तो हम लोग 100 लिख दिए। भाई हमने यही तो माना कि 70 का 15 जितना है वो यक्स प्रतिशत है, तो प्रतिशत हमने हटा के यहाँ पर 100 लिख दिया। अब बराबर में हम लोग क्या लिखते थे, जो आता था, तो हमारा बराबर में क्या दिया है, 15 दिया है, तो हम लोग 15 लिख लेंगे। उसी तरह जब हम 15 लिख लेंगे, इसको लिखने के बाद हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा आएगा, ये 70 हो जाएगा। गुणे में यक्स है तो हम लोग गुणे में यक्स कर देंगे। ये जो इसमें दिया है बटे में 100, तो जब बराबर के इधर आता है तो ये क्या होता है, ये गुणे में पहुंच जाता है। और गुणे से जब बराबर के इधर जाता है तो ये बटे में जाता है। तो ये वाला 100 हमारा आ जाएगा किधर, ये उठ के आ जाएगा बराबर के इधर। तो हमारा कितना हो जाएगा, 15। अब ये इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दिया है 70 गुणे में यक्स बराबर
15 के साथ 100 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 1500। अब हमको यक्स बराबर निकालना है तो हम इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, पक्षांतर। पक्षांतर जब हम कर देंगे तो जब कोई संख्या गुणे में रहती है, बराबर की इधर आती है तो वो बटे में आ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे, ये इसके बराबर निकालना है तो हम लोग इसको बराबर के इधर ही रखेंगे 1500, और ये गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना आएगा 70 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से ये चला गया, 7 का इसमें भाग दे देंगे। जब हम इसमें 7 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारा कितना बनेगा, 7 दूनी 14। अगर आपको भाग देते ना बनता हो तो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं साइड में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको भाग देना है, यहाँ पर 150 में, किससे, 7 से, तो हमारा कितना जाएगा 7 दूनी 14। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 14। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग 0 उतार लेंगे, 7 के 7 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 7। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आएगा। फिर जब कोई संख्या नहीं बचेगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 7 चौक 28। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 28। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब फिर हमारा नहीं जा रहा है तो फिर हम यहाँ पर उतारेंगे, तो आप इतना ही ले लीजिए, यानी इसी तरह चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बराबर में हमारा क्या आएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 21.45, ऐसे मतलब करके आपका आंसर आएगा। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि ये संख्या कट नहीं रही थी पूरा पूरा, इसलिए नहीं आया है। जब हम लोग ऐसे ही मान लिए थे, अगर उस तरह मानते तो पूरी कट जाती, वही हमारा हो जाता आंसर। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 500 का 20% का 50% निकालिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कितना, 500 का मतलब गुणा होता है, फिर हमको 20 दिया है तो 20 हम लोग लिख देंगे, बटे में क्या लगेंगे, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। इसके बाद फिर का दिया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। फिर हमको दिया है 50%, तो हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 100 कर देंगे। जब हम 100 कर देंगे, अब इसको हम लोग काट देंगे, यानी कि 50 दूनी 100, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। और इस 2 जीरो से ये वाले जीरो हम लोग काट देंगे, ये वाला जीरो, एक जीरो इसका, ये 2 से ये कट जाएगा। यानी टोटल हमारा कितना बचा, हमारा बराबर में बच रहा है 50। यानी कि कह रहा है 500 का 20% का 50% निकालो तो हमारा आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ऐसे दोस्तों आपका अगला सवाल है 50% का 25% कितना होगा, यानी प्रतिशत का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको ऐसे ही लिखना है, 50 लिख देना है, और जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अक्का का मतलब हो गया गुणा। अब हम लोग 25 लिख देंगे, यहाँ पर 25, अब बटे में क्या करेंगे 100 लिख देंगे, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया है ना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काट लेंगे, जब हम इसको काटेंगे ऊपर नीचे ही कटेगा, तो 50 दूनी 100, ये 2 आ गया। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 25 चौको 100 हो गया, 25 चौको 100, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 8, 4 दूनी 8। और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताना है 200 का 20% कितना होगा। इसको दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में निकाल के बताना है कि इसका सही उत्तर कितना आएगा, यानी 200 का 20% कितना होगा। इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो के सवाल अगर आपको समझ में आए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
ये सब सवाल अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।